सब कुछ ठीक चल रहा था। एक छोटा सा परिवार था। घर में 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पत्नी थी। लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि पूरे परिवार को सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ी। जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है भोपाल के भूपेंद्र विश्वकर्मा की, जो बीती 13 जुलाई को अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद पत्नी के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। और इस सुसाइड की वजह था 17 लाख रुपए का कर्ज, जो भूपेंद्र विश्वकर्मा को जीने नहीं दे रहा था। घर के मुखिया ने इस मुश्किल से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मरने से पहले इस परिवार ने 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि लोन ऐप के चक्कर में फंसना कितना दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। अपने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने लोन ऐप से लिए कर्जे का जिक्र किया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी। अप्रैल 2022 में भूपेंद्र विश्वकर्मा के व्हाट्सएप पर एक कोलंबिया की कंपनी से ऑनलाइन काम करने का ऑफर आया था। भूपेंद्र ने ऑफर देने वाली ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक करने के बाद ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में काम करने के बाद उसे फ़ायदा हुआ, लेकिन जल्द ही उसे घाटा होने लगा। जैसे जैसे भूपेंद्र घाटे में जाने लगा, कंपनी की ओर से उस पर काम का ज़्यादा दबाव आने लगा। जब वह ज़्यादा घाटे में चला गया तो उसे लोन ऑफर किया गया। भूपेंद्र को लगा कि सिविल खराब होने की वजह से उसे कर्ज नहीं मिलेगा, लेकिन किसी कागज़ के बिना इंस्टेंट लोन ऐप ने उसे लोन दे दिया। फिर घाटे को ख़त्म करने के लिए कई बार उसने कंपनी से लोन लिया। जब तक भूपेंद्र को महसूस हुआ कि वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ है, तब तक उस पर 17 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। हालांकि साल बीता और इसी साल जून के महीने में लोन देने वाली कंपनी पैसे की रिकवरी के लिए भूपेंद्र पर दबाव बनाने लगी। जून महीने में भूपेंद्र ने रिश्तेदारों से पैसा लेकर एक किश्त जमा की, लेकिन जुलाई में जब वह पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी ने पैसा वसूलने के लिए खतरनाक तरीका अपनाया। लोन देने वाली कंपनी ने भूपेंद्र के मोबाइल और लैपटॉप को हैक करके उसके बैंक से पैसे निकाल लिए। इसके अलावा रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर पर भूपेंद्र और उसकी पत्नी के अश्लील एडिटेड फ़ोटो और वीडियो भेजने लगे। इन सब चीज़ों से भूपेंद्र बेहद परेशान हो गया था। इन सब से तंग आकर उसने पहले अपने 2 बच्चों को जहर दिया और फिर पत्नी के साथ फांसी लगा ली। देश में डिजिटल लैंडिंग से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। बिना किसी केवाईसी वेरिफिकेशन और बिना किसी लोन एग्रीमेंट के ही ये हर किसी को लोन दे रहे हैं। साल 2022 में गूगल ने भारत के 3500 इंस्टेंट लोन ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का फैसला किया था। इन्हें गूगल ने बैड ऐप्स बताया था। इसके बावजूद भी प्ले स्टोर पर अब भी सैकड़ों इंस्टेंट लोन ऐप एक्टिव हैं, जो लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रही हैं। आइए समझते हैं कि ये लोन ऐप काम कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स को इंस्टॉल करता है। डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूज़र से उसकी गैलरी, कंटेंट, लोकेशन आदि की एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो यूज़र दे देते हैं। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60-70% ही यूज़र के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया है तो आपको 2 या 3,000 रुपये ही दिया जाएगा और बाकी का पैसा सर्विस चार्ज के नाम पर काट लिया जाएगा। लोन लिए गए पैसे पर ब्याज राशि इतनी होगी कि आप चाहकर भी जमा नहीं कर सकते, लिहाजा फिर ये ऐप्स ब्लैकमेलिंग कर शोषण का खेल शुरू करती हैं। बहरहाल इन ऐप से बचने का एक ही तरीका है कि लोन लेने से पहले आप लोन ऐप या संबंधित कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर लें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये ऐप्स धोखाधड़ी करती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन ऐप्स को लेकर दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक चेतावनी जारी की थी। आरबीआई ने लोगों से अपील की थी कि किसी अनजान व्यक्ति या अनवेरिफाइड ऐप्स के साथ अपनी केवाईसी ना शेयर करेंगे। साथ ही ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली घटना की सूचना तुरंत आरबीआई को दें।